देश भर में यूजीसी का पूरी तरह से विरोध हो रहा है, क्योंकि यूजीसी सिर्फ एक पॉलिसी या फिर एक गाइडलाइन नहीं है, बल्कि ये भारत के शिक्षा तंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की आत्मा से जुड़ा हुआ मामला है। आज जब यूजीसी के मुद्दे पर देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, कहीं समर्थन में तो कहीं विरोध में, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये कानून लागू होना चाहिए या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हमारे विश्वविद्यालय विचारों की विविधता के लिए खुले मंच रहेंगे या किसी एक विचारधारा के प्रचार का माध्यम बनेंगे। हाल ही में मोहन भागवत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध इसी चिंता को सामने लाता है कि शिक्षा के मंदिरों में समान अवसर और निष्पक्षता होनी चाहिए, न कि चयनात्मक पहुंच। इसी बीच सोशल मीडिया पर फैल रही जातिवादी सोच ये दिखाती है और याद दिलाती है कि आज महिलाएं, दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग खुलकर बोल पा रहे हैं, पढ़ लिख पा रहे हैं, अधिकारों की बात करते हैं, तो ये किसी दया का परिणाम नहीं बल्कि संविधान की ताकत है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने अपने संघर्ष में गढ़ा। साल 1954 और 55 के हिंदू कोड बिल जैसे सुधारों के पीछे उनकी दूरदृष्टि ने ही महिलाओं को संपत्ति, विवाह और समानता के अधिकार दिलाए, वरना पुराने ढांचे में उनकी स्थिति क्या होती, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन जब आज भी कई संस्थानों जैसे आईआईटी, बीएचयू के फैकल्टी डेटा में एससी, एसटी और ओबीसी की हिस्सेदारी सामने आती है, तो ये दावा किया जाता है कि ये भेदभाव खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो भेदभाव सामने दिखता है। ऐसे में कई तरह के सवाल खुद पूरी तरह से सामने आते हैं और यही वजह है कि यूजीसी आंदोलन अब सिर्फ एक नीति के विरोध का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर की मांग का आंदोलन बन चुका है। क्योंकि अगर विश्वविद्यालयों में ही प्रतिनिधित्व सीमित कर दिया जाएगा तो संविधान द्वारा सुनिश्चित समानता का अधिकार सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाएगा और यही डर आज देश भर के छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहा है। छात्रों ने जिस तरीके से सबूत दिखाए हैं, पूरी तरह से वो सूची में साफ दिखाई दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से छात्रों ने आरएसएस का विरोध किया है, मोहन भागवत का विरोध किया है, देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि क्या ये विरोध आगे चलकर और ज्यादा उग्र होगा? क्या इस विरोध का असर सीधे तौर पर 2027 के चुनावों पर पड़ेगा? क्या यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस घिर चुकी है? क्या ये साफ तौर पर यूजीसी लागू करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? यह आंदोलन आगे चलकर किस तरह का रूप लेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या सचमुच भेदभाव खत्म हो चुका है या अभी भी जिंदा है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।